वैशाली के पावन धरती पे हैं, जो महावीर की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की कर्मभूमि और लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाली वैशाली। और यहीं पे एक शीतल भकुरहर गांव है जहां पे गोस्वामी समाज का बैठक हुआ था। और ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है समाज को जोड़ना और समाज में जो कमियां हैं इसे पूरा करना और समाज को, संगठन को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे तमाम लोग गोस्वामी समाज के मौजूद हैं। यहाँ पे डॉक्टर विजय शंकर गिरी पटना पटन देवी महंत है और मनोरंजन गिरी जी। तो सबसे पहले आपका रफ्तार भारत में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये समाज हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि सिर्फ बैठक करती है और कागजों पे जो ये जारी होता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये कमी कहाँ पे है? देखिए, ऐसा बात नहीं है कि केवल बैठकें होती है। यहाँ बहुत काम हुआ है गोस्वामी समाज का। पूरे बिहार में आंदोलन हुआ है, 4 बार कृष्ण मेमोरियल में कार्यक्रम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आए और बिहार में गोस्वामी समाज को आरक्षण भी मिला है। और गोस्वामी समाज की बहुत सारी मांग पूरा हुआ। गोस्वामी समाज से एमपी बने, गोस्वामी समाज से बाबा धार्मिक न्यास के मेंबर बने। गोस्वामी समाज की बहुत सारी मांगे पूरी हुई है। बीच में कुछ शिथिलता आई थी, लेकिन अब हम लोग तैयार हो गए हैं और गोस्वामी समाज एक बिहार में सशक्त भूमिका में आपको दिखाई देगा। और उसी के निमित्त हम लोग बैठक किए थे अखिल भारतीय गोस्वामी समाज के बैनर तले। आज इसका शुभारंभ था और पूरे बिहार में हम लोग भ्रमण करेंगे। पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में हम लोग भ्रमण करेंगे। बाबा के मुख्य संरक्षण में, बाबा के आशीर्वाद से जो संगठन हम लोगों का बना है, पूरे बिहार में हम लोग इसको गांव-गांव जा कर के गोस्वामी समाज की बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे। जो यहाँ पे बैठक हुई है संगठन के विषय में, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? मुख्य उद्देश्य है समाज की बेहतरी के लिए काम करना, समाज में जो विकृतियां हैं उसे दूर करना, समाज में आपसी वैमनस्यता को समाप्त करना, समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाना, समाज को आर्थिक रूप से सबल करना और समाज की जो समस्याएं हैं, जैसे हम लोगों को सेंट्रल में भी ओबीसी नहीं मिला है, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। हमको सत्ता में भागीदारी चाहिए, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित हों, विभिन्न बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया है। और गोस्वामी समाज पूरे बिहार में रथ यात्रा निकालेगी और लोगों को संदेश देगी कि हमारा जो समाज है वो संगठित है और हम संगठित होकर के समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ डॉक्टर विजय शंकर गिरी हैं जो पटन देवी महंत है। तो ये गोस्वामी समाज के लिए सबसे बड़ा एक संदेश आप क्या देना चाह रहे हैं? सब कुछ तो जो बोलना था आदरणीय अध्यक्ष महोदय बोलिए दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमको 3 चीज पर ध्यान देना है: शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून। ये तीनों चीज जब हमारे समाज में आ जाएगा तो हमारा समाज अपने आप आगे बढ़ेगा। और उस आगे के लिए तो हम लोग है ही। देखिए, सबसे पहली बात है शिक्षा, इसलिए कि बच्चे को पढ़ाया, आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए तो अभी स्वास्थ्य की चिंता इसलिए है कि अभी हमारे सामने हमारे गोस्वामी समाज में खासकर इतना बहुसंख्यक लोग शराब का सेवन करने लगे हैं। ये बहुत निंदनीय है। कानून का इसलिए करना है कि आप समाज से बाहर 6-6 महीना, 7-7 महीना, 8-8 महीना, साल भर लोग बाहर जा कर के कमाते हैं, सब परिवार को छोड़ करके। उस पैसे को कमा करके जो लाते हैं, क्या समाज में अपने बेहतरी के लिए, अपने बाल बच्चों को बेहतरी के लिए उस पैसे का उपयोग करते हैं? नहीं, सिर्फ अपने लोग, अपने परिवार के ही सदस्य, अपने पटीदार से, अपने परिवार के लोगों से गुसाई में ही लड़ करके वो पैसा कोर्ट और कचहरी में जाता है। इसको रोकना है। गोस्वामी समाज के संगठन के आगे बढ़ाने के लिए जो रूट मैप अभी तैयार हुआ है, हमने भी वहाँ पे सुना है, तो ये रूट मैप जो है कहाँ तक सक्सेस लग रहा है आपको? हम तो भगवती से आराधना करते हैं और सभी लोग का अगर सहयोग मिला, सब कोई एक साथ एक स्वर में काम शुरू किया तो वो दिल दूर नहीं जो हम लोग लक्ष्य को पार करेंगे। तो यहाँ पे महंत जी के विचारों से और मनोरंजन गिरी के विचारों से आप लोग सहमत हैं? पूर्ण सहमति है। हाँ। जैसा होगा हम लोग उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे और अभी संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं ना? बिल्कुल, कृत संकल्प है संगठन को अंतिम ऊंचाई तक पहुंचाए। आपका क्या उद्देश्य है सर ये संगठन के बारे में जो बता रहे हैं?
उद्देश्य तो बहुत पवित्र है जी और संगठन को हम लोग भरपूर जो है से दिलो जान से जैसे सहयोग करेंगे। पहले भी करते आए थे और आज तो हम लोग के साथ बहुत अच्छे अभिभावक मिले हैं और अच्छे नेता मिले हैं, इसलिए हम लोग पूरे दिल से जैसे सहयोग करेंगे और संगठन के माध्यम से समाज को एक नई दिशा के ओर हम लोग ले जाएंगे। जय हिंद, जय गोस्वामी समाज। बहुत सारे लोग भी हैं कि संगठन के ऊपर कटाक्ष करते हैं कि बहुत सारे संगठन उत्पन्न हो रहे हैं और कार्य नहीं हो पा रहा है गोस्वामी समाज के लिए, तो उन लोगों के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संगठन तो होती ही है, जहाँ संख्या होगा वहाँ संगठन बनता ही है, लेकिन जो अच्छे संगठन काम करते हैं लोग, उनके साथ समूह बहुत बड़ा हो जाता है और जो काम नहीं करते हैं संगठन, उनके संगठन बहुत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका गोस्वामी समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, हमारा जो संगठन है इस बार जोर शोर से काम करेगी जी और हम लोग का लक्ष्य है कि जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ हर तरह से मदद करेंगे हम लोग। गरीबी जहाँ है, जहाँ पढ़ाई पूरा नहीं हो पा रहा है, वहाँ हम लोग मदद करेंगे। जी हम लोग की तरफ से हर तरह का मदद रहेगा। इस बार जोर शोर से हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारण जिले से क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग अपने पर ध्यान देंगे। दूसरा क्या कर रहा है, कितना संगठन बन रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। उसकी तरफ हमको कुछ नहीं करना, ना उसका कटाक्ष करना है। हम अपना काम कहीं ना कहीं कमी तो रह जा रही है ना, तभी तो संगठन बन रहे हैं ना। देखिए, महत्व जिनको अपनी पूर्ति नहीं होगी, जिसको अपना महत्वाकांक्षा है कि हम ही सब कुछ श्रेष्ठ हो जाएं और हम ही सर्वोपरि हैं, हम ही समाज के सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जहां ये भावना आ जाए तो उसके लिए तो भाई भगवान मान। मतलब जो संगठन से समाज से रूठे हुए व्यक्ति है तो उन्हें मनाने का काम नहीं कर सकते, एक मंच पे लाने का भी प्रयास तो कर सकते हैं। अगर एक मंच पर लाने का बहुत प्रयास लोग कर रहा है, लेकिन वो हमारा समाज नहीं, जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा तब तक वो अपने आप लोग मिलता जाएगा। जब हमारा समाज जागृत होगा, हम लोग का काम जब सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप लोग, समाज के लोग और वो संगठन लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। ठीक है। और सारण जिले से आए हमारे मन्नू जी हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर जी। अभी जो जितने सारे महंत जी बताएं, मनोरंजन गिरी जी बताएं, तमाम लोग भी बताएं, तो उन सभी लोगों से आप सहमत हैं? मैं तो सहमत हूँ हृदय से। और ये दोनों अभी जो हमारे गोस्वामी समाज के संरक्षक और गोस्वामी समाज के हमारे नेता, ये लोग से हम कदम में कदम मिलाकर बहुत शुरू से आ रहे हैं। इन लोग का जो भी आदेश होता है मैं बहुत ही हृदय के गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं कदम में कदम मिलाकर चलता हूं। और यह संगठन की जो आज स्थापना हुआ है, ये साल भर से मंथन हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग चंद मिनट में 5 आदमी बैठ गए और कर दिए, ऐसा भी नहीं है। पटना में भी इससे विस्तार में हम लोग बैठक किए थे, सारा रूप तो वहाँ दे दिया गया था। यह तो आज विधिवत बाबा के मार्गदर्शन में और बाबा के संरक्षण में हम लोग यहाँ किए हैं। और इसके बाद जो हम लोगों का कारवा बढ़ता जाएगा। सर्वेश जी, आपने कहा ना कि कई संगठन है, लोग समाप्त हो जा रहा है, क्या क्या हो जा रहा है। बाबा ने अच्छी बात अभी कही है कि हम लोग का जब काम बोलेगा, जब आगे बढ़ेगा, तो सब लोग हम लोगों के साथ हो जाएंगे, सब लोग हम लोग के साथ विलय हो जाएंगे। हम लोग अब बिहार भ्रमण के जो है अथी पर चल रहे हैं। एक दिन हम लोग पूरा मैप तैयार करेंगे किस जिले में और वहाँ के हम लोग किस जिले में हम लोगों को चलना है, और वहाँ के अच्छे लोगों को जो प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग जो अच्छे लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, जो समाज में योगदान रखने की क्षमता रखते हैं, वैसे अच्छे लोगों को हम लोग को जोड़ना है और समाज को आगे लेकर चलना है। यही हम लोग हमारे संगठन का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अब शीतल भकुरहर गांव में जो ये संगठन को मजबूती की तरफ लाने की जो बात कही जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है ये कहाँ तक सक्सेस होगा? ये तो हम देख रहे हैं और देखते ही आ रहे हैं। जब हमारे नए अध्यक्ष जी थे मनोरंजन बाबू,
उस समय से जो काम चल रहा है वो तो काफ़ी रनिंग चल रहा है, हमारे बिहार ही नहीं पूरे भारत में फैला हुआ है। और हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे संगठन सबसे आगे रहेगा और हमारे जो भी आरक्षण की बात होती है वह केंद्र से भी लेकर रहेंगे हम लोग। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विशेष इसमें योगदान है और रहेगा ही। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये संगठन को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं? डू एंड डाई की नीति पर इस संगठन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कहा गया है अच्छे को बुरा साबित करना अब दुनिया की पुरानी आदत है। लोग जब हम चलेंगे तो कुछ लोग अच्छे भी कहेंगे, बुरे भी कहेंगे, लेकिन मेरे परिणाम से लोग जानेंगे कि मैं अच्छा करने जा रहा हूँ कि बुरा करने जा रहा हूँ। रिजल्ट जब आएगा तो हमारे लोग उस चीज़ को देखेंगे। और जितने भी हमारे संस्था का विरोधी करने वाले लोग हैं, जो विरोधी दल है, वो तुच्छ लोग हैं, वो उनकी संख्या बहुत ही कम है। वो समाज को कुछ देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ लेना चाहते हैं। वसूलवाधार उनके पास में है, वो देने की प्रवृत्ति उनमें नहीं है। आज तक उन्होंने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ बोला है। और ये मेरा अखिल भारतीय गोस्वामी समाज का जो संगठन बना है वो कथनी और करनी दोनों बरकरार करके चलेगी। जो बोलेगी वही करेगी, जो करेगी वही बोलेगी। और विजय शंकर बाबा और हमारे मनोरंजन बाबू, कुशेश्वर बाबू, राजन बाबू, उद्धव जी जैसे और आप जैसे लोग और आप जैसे मीडिया के जब लोग हम लोग के साथ रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि अखिल भारतीय गोस्वामी समाज दिन दुराता चौगुना तरक्की की ओर पर जाएगा। इतना ही करके जय गोस्वामी समाज, जय हिंद कहता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये शीतल भुकरोहर गांव से मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।